जय हिंद साथियों, नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको क्लास 12th की मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें एक्सरसाइज आज स्टार्ट हुई है। एक्सरसाइज 3.1 क्या? एक्सरसाइज 3.1 क्या है? एक्सरसाइज 3.1 है। तो आपने यदि इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आपको जो इसमें बेसिक है वो आपको समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं सवाल को सॉल्व करना। तो सवाल में बोला जा रहा है कि अवयव ए बराबर 2 × 35 √3 5 - 2 1 19 5/2 - 5 7/7 12 17 ये आपको दिया गया है। के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या है? अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, और उसके बाद अवयव दिए गए इनका मान निकालना है। तो टोटल आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला आपको पता कैसे किया जाता है, तो पहले आपको पंक्ति गिनना है। क्या गिनना है? पंक्ति। तो जो क्षैतिज होता है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो एक पंक्ति R1 R2 और R3, पंक्ति कितनी है? 3। तो मतलब क्या हो जाएगा? पंक्ति कितनी है? 3। तो 3/, अब स्तंभ गिनते हैं। 1 2 3 4। कितना है स्तंभ? 4। कितना है? 4। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/4। कोटि क्या आ गया? 3/4 आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पंक्ति जो होती है वो क्षैतिज जो अवयव लिखे होते हैं उनको कहते हैं पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। कॉलम कॉलम और रो। ठीक, आगे हम चलते हैं। अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका दो मतलब जुगाड़ है या विधि है कह सकते हैं। तो पहला तो आप इसकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये है। और दूसरा क्या है? जो कोटि आया है, क्या आया? 3/4 आया ना, इसी का क्या करना है? गुणा कर लेना है। कितना अवयव आ गए? 12। कितने आ गए? 12 आ गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एक बनाएंगे स्ट्रक्चर जो बन सकता है। इसमें क्या बनेगा देखिए, इसको हम पहले बनाते हैं। तो कितने हैं? कॉलम 3 है तो 4 हैं। तो A11 A12 A13 A14 क्या आ गया? A13 A14 4 तक चले गए। और उसके बाद A21 A22 A23 और A24 क्या हो गया? A24। उसके बाद 31 A32 A33 और A34। ये मैंने इसका क्या निकाला? स्ट्रक्चर निकाला। किसका? 3/4 का। किसका? 3/4। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 4। तो मैंने ये स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब उसके बाद पहला क्या कह रहा है? 1 क्या कह रहा है? 1 3 1 3। पंक्ति 1 में तीसरा। पंक्ति 1 में तीसरा। पंक्ति 1 में तीसरा क्या है? तीसरा है 19। मतलब इसका मान क्या आ गया आपका? 19 आ गया। क्या आ गया? इसका मान 19 आ गया। उसके बाद सेकंड आपका बोला जा रहा है A21 A21। पंक्ति 2 में है। किसमें है? पंक्ति 2 में है, पहला ही है। तो देखो पंक्ति 2, इसका कितना आ गया? इसका आ गया आपका 35। कितना आ गया? 35। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? A33 तो पंक्ति 3 में है। किसमें है? पंक्ति 3 में है और स्तंभ तीसरे में। पंक्ति 3 में स्तंभ तीसरे में। तो पंक्ति 3 में और स्तंभ तीसरे में कितना आ गया? -5। इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका -5। उसके बाद आते हैं A24 A24 मतलब पंक्ति 2 चलना है और 4 स्तंभ क्या? 4। पंक्ति 2 स्तंभ 4। पंक्ति 2 स्तंभ 4। तो क्या है? 12 है। कितना है? 12 है। कितना? 12 यानी 12। उसके बाद फाइनल लास्ट क्या है? A23 A23 मतलब पंक्ति क्या? 2 और
3 मतलब स्तंभ तीसरा, मतलब इसका मान, तो इसका मान क्या दिया गया है 5/2, इसका मान क्या हो जाएगा 5/2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला जा रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए, कितनी प्रकार के अवयव लिखे जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा 24 का फैक्टर करूंगा सिंपली, 24 कितने अवयव हैं 24 हैं, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 24 इंटू 1, और क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 24, और 12 इंटू 2, और 2 इंटू 12, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं 6 इंटू कितना 4, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8, और क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 के बाद क्या आ सकता है बताइए, और आ सकता है आपका, तो लगभग आपके कितने अवयव हुए, इतनी प्रकार की कोटियां संभव हो सकती हैं। क्या बना सकते हैं 24/1 बना सकते हैं, 1/24 बना सकते हैं, 12/2 बना सकते हैं, 2/12 बना सकते हैं, 6/4 बना सकते हैं, 4/6 बना सकते हैं, और 3/8 और 8/3। ये हो गया आपका 24 अवयव जब रहेंगे तब का। और सेकेंड क्वेश्चन उसी में पूछ रहा है कि 13 अवयव होंगे तो कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं। तो मैं 13 अवयव को लेता हूं, तो 13 तो केवल क्या बन सकता है 13 इंटू 1, और क्या बन सकता है 1 इंटू 13, इसके सिवाय कोई और संभव नहीं है कोटियां। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन जो आपका तीसरा दिया गया है उसमें कहा जा रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हैं हो तो कितनी कोटियां संभव हैं। दो क्वेश्चन इसमें भी है। पहला 18 अवयव दिया गया है तो 18 को पहले सॉल्व करते हैं। तो 18 को हम एक 18/1 लिख सकते हैं, और एक 1/18 लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 9/2, और क्या लिख सकते हैं 2/9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6/3, 3/6। और कोई बन सकता है 18 का, हाँ बन सकता है, नहीं बन सकता है, बस इतने ही होंगे, लगभग में इतने ही होंगे, एक आध और बन सकता है तो आप बना लीजिएगा। मतलब उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, वही कोटियां संभव हैं। समझ गए। जैसे देखिए 18 कम 18, 18 कम 18, 9 दूनी 18, 2 9 18, 6 18, 3 6 18। उसी प्रकार अब हम 5 का निकालेंगे तो 5 का क्या हो सकता है 5 गुणे 1 हो सकता है, और 1 गुणे 5 हो सकता है। तो ये आपका रहा आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आपकी जो अगली सवाल है उसमें कहा जा रहा है एक 2/2 का अवयव दिया गया है जिसका एक मॉडल दे दिया गया है AIJ की संरचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो मैंने एक संरचना बना ली A11 A12 A21 A22। अब इसी का केवल आपको मान निकालना है। मैंने आपको, यदि आपने देखा होगा वो वाला वीडियो, कौन सा जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, तो बताया था जो पहले लिखा रहता है वो आई का मान होता है। जो पहले लिखा रहता है, जो पंक्ति होता है, जो पंक्ति होता है वो आई का मान है, और जो कॉलम होता है वो किसका मान है, वो है आपका जे का मान। किसका है, जे का मान। तो पहले आपको क्या निकालना है इस पे, तो A11 मतलब जहां आई है वहां भी 1 रखना है, और जहां जे है वहां भी 1 रखना है। मैंने रख दिया, और इसको सॉल्व करूंगा 1 1 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4/2। इसको काटे कितना आ गया आंसर आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद A21 निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 2 + 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/, कितना आ गया 2। इसको हम काटेंगे नहीं, आगे चलते हैं। क्या होगा
A12 क्या होगा, A12 इसको निकालेंगे 1 + 2/2, इसका स्क्वायर करेंगे, सेम आएगा 9/2, कितना आएगा 9/2। और फिर A22 निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे A22, तो 2 + 2/2 ये हो जाएगा 4 चौक 16/2, इसको हम काट देंगे, कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब इसमें इसका मान रख देंगे केवल, a बराबर आपका क्या निकलेगा, A11 का मान क्या निकला 2 निकला, A12 का मान क्या निकला, A12 का मान निकला है आपका 9/2, और क्या A21 का मान कितना निकला 9/2, और A22 का मान कितना निकला 8। तो ये आपका रहा आंसर 2/2 का अवयव। ये मैंने आपका आंसर लिख दिया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला जो दिया गया है Aij बराबर Ij, तो इसका आपको निकालना है। तो A11 पहले निकालेंगे, तो जहाँ i है वहाँ भी 1, जहाँ j है वहाँ भी 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। A12 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2 आ गया। उसके बाद A21 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2/1, कितना आ जाएगा इसका आ गया 2 आपका। और A22 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2/2, काट देंगे, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें हम करेंगे मान को पुट, तो A11 कितना आया 1 आया, इसको रख दिए। A12 कितना आया 1/2 है, इसको रख दिए। A21 कितना आया 2 आया, इसको रख दिए। और A22 कितना आया 1 आया, तो 1 को रख दिए। ये आपका आ गया 2/2 का आंसर इसका। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का फाइनली लास्ट। तो ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है Aij i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। हम निकालेंगे इसमें भी A11, तो i जहाँ वहाँ भी 1 रखेंगे, जहाँ j है वहाँ भी 1 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2, कितना आ गया 9/2। A21 निकालेंगे, कोई भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, चारों को आपको निकालना है बस। तो इसको हम करेंगे, तो i के जगह पे 2 रखे और j के जगह पे 1 रखेंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2, ये 4 चौक 16/2 आ जाएगा, इसको काट दो, कितना आ गया आपका 8 आ गया। उसके बाद A12 निकालेंगे, तो i के जगह पे 1 रखना है और j के जगह पे 2 रखना है, 2 दूनिया 4 हो जाएगा /2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 25/2, कितना आ गया 25/2। फाइनली आपका जो आपकी लास्ट है 2 वाला, तो i के जगह पे भी 2 रखना है और जो j के जगह पे भी, तो 4 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर /2। ये 6 छंग 36/2, इसको काट देंगे, कितना आ गया आपका 18। अब इसमें मान रख देंगे सिंपली, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए A11 का मान क्या आया है 9/2 आया है, तो A11 का मान 9/2। A12 का मान कितना आया है 25/2, कितना 25/2। और A21 का मान कितना आया 8 आया है, और इसका 18 आया है। तो मैंने इसका मान रख दिया और आपका आ गया आंसर। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप नोट कर लीजिए। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।